पूजा नाम की एक लड़की थी। वह शहर में अपनी माँ के साथ किराए के मकान में रहती थी। उसके पिता अब नहीं रहे। कुछ साल पहले कोल फील्ड में काम करने के दौरान उनकी कोयले के खदान में दबकर मौत हो गई। अब घर में केवल पूजा और उसका एक छोटा भाई और माँ रहते हैं। पूजा अपने घर का खर्चा चलाने के लिए कॉल सेंटर में जॉब करती है। जिस कॉलोनी में पूजा रहती थी उस कॉलोनी में अमन नाम का एक लड़का रहता था जो पूजा को बेहद पसंद करता था, लेकिन अपने दिल की बात बताने से डरता था। एक दिन पूजा की माँ सीढ़ियों से गिर जाती है, जिसके कारण पूजा की माँ का दाहिना हाथ टूट जाता है। पूजा तुरंत अपनी माँ को अस्पताल ले जाती है। डॉक्टर ने पूजा की माँ को 1 महीने आराम करने को कहा। पूजा अपनी माँ की देखभाल करने लगी और इसी वजह से वह अपनी कॉल सेंटर की जॉब पे भी नहीं जा पा रही थी। अब 1 महीना हो गया था और पूजा की माँ का हाथ भी ठीक हो गया था, लेकिन जब पूजा अपने कॉल सेंटर पे गई तो वहां पता चला कि पूजा को अब जॉब से निकाल दिया गया है। पूजा बिल्कुल मायूस हो गई। उसे अब समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। पूजा मायूस होकर घर आने लगी। तभी अमन ने पूजा को देखा कि आज वह बहुत ही मायूस दिख रही है। अमन सीधा पूजा के सामने चला गया और उससे कहने लगा। अमन ने कहा, पूजा जी, आज आप बहुत मायूस लग रही हैं, क्या हुआ? तो पूजा ने कहा, आप कौन हो? मैंने आपको पहचाना नहीं। अमन ने कहा, मेरा नाम अमन है और मैं आपके ही कॉलोनी में उस सामने वाली बिल्डिंग में रहता हूँ। तो पूजा ने कहा, राजेश अंकल के घर में रहते हैं। अमन ने कहा, हाँ, लेकिन आपने बताया नहीं कि आज आप इतनी उदास क्यों हैं? तो पूजा ने कहा, आज मुझे मेरी जॉब से निकाल दिया गया है। अब मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अमन ने कहा, आप टेंशन मत लो, मैं कोई रास्ता निकालता हूँ। तो पूजा ने कहा, अरे नहीं, मेरे वजह से आप क्यों परेशान हो रहे हो? अमन कहता है, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? आप हमारे कॉलोनी के हो, इतना तो हम कर ही सकते हैं। अभी आप आराम से अपने घर जाइए। अमन अगले दिन पूजा के घर के पास गया और उसके बाहर आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी ही देर बाद पूजा की नजर अमन पे पड़ती है तो वह अपने घर से बाहर निकलती है। अमन उसे बताता है कि इस शहर में मेरे पापा के दोस्त का एक रेस्टोरेंट है और वहाँ एक रिसेप्शन काउंटर पे एक लड़की की जरूरत है। तो मैंने अंकल से बात करके तुम्हारे बारे में उन्हें बताया और वो तुम्हें काम पे रखने के लिए मान गए। ये सुनकर पूजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने अमन को थैंक यू कहा और पूछा कि काम पे कब से जाना है। अमन ने कहा, ऐसा करो, आप मेरा फोन नंबर ले लो और कल 10 बजे आप मुझे कॉल करना, मैं आपको अंकल के रेस्टोरेंट पे ले जाऊंगा। पूजा काम पे जाने के लिए 9 बजे तैयार हो गई और उसने अमन को कॉल किया। अमन अपनी बाइक लेकर आया और पूजा को अंकल के रेस्टोरेंट ले गया। वहाँ अंकल ने पूजा को काम के बारे में बताया और कहा कि रात को 8 बजे तक तुम्हें काम से छुट्टी मिल जाएगी। अमन ने पूजा से कहा, मैं तुम्हें 8 बजे लेने के लिए आऊंगा, और इतना कहकर अमन वहां से चला जाता है। रात 8 बजते ही अमन रेस्टोरेंट पहुंच गया और पूजा के बाहर आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर में पूजा बाहर आती है। अमन ने पूजा को बाइक पर बैठाया और उसे उसके घर तक छोड़ दिया। पूजा ने अमन को कहा, मुझे घर छोड़ने के लिए थैंक यू, लेकिन कल से मैं खुद घर आ जाऊंगी, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अमन मुस्कुराते हुए वहां से अपने घर चला गया। अगले दिन अमन सोचने लगा कि वह पूजा को लेने के लिए रेस्टोरेंट जाए या नहीं, लेकिन बहुत सोचने के बाद जैसे ही रात के 8 बजते हैं अमन उस रेस्टोरेंट के पास पहुंच जाता है। पूजा जब रेस्टोरेंट के बाहर आती है तो वह अमन को देखते ही उसके पास जाती है और कहती है, आप मेरी वजह से क्यों परेशान हो रहे हैं? अमन ने जवाब दिया, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? देखो, इतनी रात हो गई और आपके जैसी प्यारी लड़की अकेले घर जाएगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। पूजा मुस्कुराते हुए बाइक पे बैठ जाती है। अमन अब हर रोज रात के 8 बजे पूजा को लेने के लिए रेस्टोरेंट पे पहुंच जाया करते हैं। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। एक दिन अमन पूजा को अंकल के रेस्टोरेंट से सीधा किसी दूसरे रेस्टोरेंट पे ले गए और उसने पूजा को बताया कि आज उसका बर्थडे है, तो उसने इस रेस्टोरेंट में एक छोटी सी पार्टी रखी है। पूजा ने अमन को उसका बर्थडे विश किया। अमन पार्टी तुरंत खत्म करके पूजा को उसके घर तक छोड़ने के लिए निकल गया। जैसे ही पूजा अपने घर के पास पहुंचती है तो अमन ने पूजा से कहा, पूजा, मुझे आपसे कुछ कहना है। तो पूजा ने कहा, हाँ बोलिए, क्या कहना है? अमन ने कहा, आप मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्या आप मेरी लाइफ पार्टनर बनेगी?
पूजा ने कहा, मैं अब क्या बोलूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अमन ने कहा, आपके दिल में मेरे लिए क्या है? तो पूजा ने कहा, आप मुझे अच्छे लगते हो। अमन अपने पॉकेट से एक गुलाब का फूल निकालता है और पूजा से कहता है, विल यू मैरी मी? पूजा मुस्कुराते हुए गुलाब का फूल ले लेती है और अपने घर के अंदर चली जाती है। अब दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। अगले महीने अमन और पूजा दोनों शादी करने वाले थे। लेकिन एक दिन जब अमन पूजा को लेने के लिए घर से निकलता है तो अमन का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट के कारण अमन की स्थिति काफी गंभीर हो जाती है। पूजा को यह बात जब पता चलती है तो वह तुरंत अस्पताल जाती है। वहां पे पूजा देखती है कि अमन को आईसीयू में रखा गया है। पूजा घर आकर बहुत रोती है। 2 दिन आईसीयू में रहने के बाद अमन की डेथ हो जाती है और अमन की डेथ की खबर जैसे ही पूजा को मिलती है तो वह अंदर से टूट जाती है। पूजा इन सब की वजह खुद को मानती है और वो सोचती है कि अमन की डेथ उसकी वजह से हुई है। पूजा की जिंदगी में अब न उसके पिता का प्यार था और न ही अमन का। बस 2 पल की कुछ यादें थी और उन्हीं यादों के सहारे वह जीने लगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।